आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मृतक भोज यानी कि ब्रह्म भोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मृतक भोज का मृतक पर क्या फल उसका मिलता है मृतक को। दोस्तों, उसके दो भाग थे। तो आज उसी संदर्भ में आगे चलते हुए यह हमें निश्चित करना है कि क्या भोज अगर करवाया जाए तो किसको करवाया जाए। इस संबंध में हम ब्राह्मण और साधु उस कैटेगरी के लेते हैं जो कि वास्तव में जरूरतमंद हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, संग्रह नहीं करते, आकाश के नीचे रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है। दोस्तों, आज इस छोटे से वृतांत में मैं आपको इसी भोज के बारे में, इसकी अहमियत, इसकी खासियत, इसकी विशेषता बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों में ब्रह्म भोज का जो एक फैशन सा चल गया है, हम अपने मोहल्ले पड़ोस में न्योता देकर खूब पूरी, फल, सब्जी और मिष्ठान आदि का वितरण करते हैं और हम अपने पास पड़ोस में अपनी नाक को ऊंचा रखते हुए यह दिखलाते हैं कि फलाने के ब्रह्म भोज में से अच्छा हमने ब्रह्म भोज दिया है। तो दोस्तों, यह ब्रह्म भोज आपके मृतक की आत्मा शांति के लिए नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपने भोजन देना ही है, दान देना ही है, तो किन लोगों को दिया जाए, आइए इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण और साधु किस तरह के हों कि जिनको हम ऐसा भोजन, मृतक भोज या ब्रह्म भोज ऑफर करें। दोस्तों, कुछ लोग इस अवसर पर ब्राह्मण, साधु संत, भिक्षुक आदि को दान देने पर जोर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उस समय के ब्राह्मण और साधु हर तरीके से पूर्ण रूपेण स्वार्थ त्यागी, अपरिग्रही और लोक सेवक होते थे। वे अपना सारा समय और सारी शक्ति अपने सार्वजनिक हित के कार्यों में ही व्यय करते थे और अपना जीवन निर्वाह तथा लाभ हानि की उनको किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती थी। ऐसे निष्प्रह लोक सेवकों के भरण पोषण और जीवन निर्वाह का भाव स्वभावतः समाज और राज्य पर ही रहता है और इसी दृष्टि से उस समय जन्म, मरण, विवाह आदि समस्त अवसरों पर ऐसे लोगों को यथाशक्ति दान देने का विधान था, है और रहेगा भी। दोस्तों, जरूरतमंद वह साधु संत जो निर्वस्त्र रहते हैं, जो संग्रह नहीं करते, जिनके पास कोई भी संपत्ति का संग्रह नहीं है, यहाँ तक कि छत भी नहीं है, पेड़ों के नीचे रहकर धूनी जमाकर भीख मांगकर वे अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों को दान देने से आपको, आपकी मृतक को आत्मा की शांति अवश्य प्राप्त होगी और वे साधु संत भी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उनके लिए पाठ पूजा करेंगे, जिससे मृतक को अवश्य ही फल मिलने वाला है। ऐसे निष्प्रह लोक सेवकों के भरण पोषण और जीवन निर्वाह का जो भार होता है वह हम लोगों पर, हमारी सरकारों पर होता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए जन्म, मरण, विवाह आदि समस्त अवसरों पर ऐसे लोगों को यथाशक्ति दान देना उचित भी है। वे दान लेने वाले भी और अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं और प्राप्त धन में से अपने लिए गए कम से कम खर्च करके शेष धन को परोपकारी कार्यों में व्यय करते हैं। इस प्रकार समाज में सात्विक दान और त्याग की एक स्वस्थ परंपरा प्रचलित होती है और उसके कारण अनेक असमर्थ तथा किसी आकस्मिक कारणवश विवादग्रस्त हो जाने वालों का निर्वाह बिना मांगे हो जाता है तथा उन्हें शुद्ध निवारण के लिए स्वाभिमान को नष्ट नहीं करना पड़ता। परंतु आज की दशा इससे बिल्कुल ही अलग है। अब ना तो दान लेने वाला ही सुपात्र है और ना
दान देने वालों के मन में सात्विक भावना होती है। इस समय इस प्रथा ने एक पेशे का रूप धारण किया हुआ है और इस कार्य को करने वाले चाहे जन्म से और चाहे नाम से ब्राह्मण हों, परंतु आचार व्यवहार की दृष्टि से उनका बहुत कुछ पतन हो चुका है। उनमें तरह तरह के दुर्व्यसन घुस गए हैं, नैतिकता और चरित्र उनके गिरे हुए हैं और धन की खातिर वे करने और ना करने योग्य सभी कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जानते भी नहीं कि आध्यात्म किस चिड़िया का नाम है, जबकि प्राचीन काल में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी। वे संसार को सर्वथा नगण्य और आध्यात्म को ही सार मानते थे। इस प्रसंग में हमें महाभारत की वह कथा हमारे ज़हन में आ जाती है, जिसमें एक ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर ने एक बड़ी धनराशि देने को कहा था। वह ब्राह्मण पहले तो दान ग्रहण करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, फिर राजा के बहुत अधिक आग्रह करने पर राजी भी हो गया, तो बीच में रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर युधिष्ठिर भी रो पड़े और तब भगवान कृष्ण भी, जो वहाँ उपस्थित खड़े थे, वे भी रो पड़े। इस लीला को देखकर भीमसेन, जो शांति रक्षार्थ वहाँ निरीक्षण करता हुआ आया, आश्चर्य में पड़ गया और कृष्ण से इस रहस्य को समझाने की प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह ब्राह्मण इसलिए रोया था कि वह राजधन को ग्रहण करना आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए प्रतिकूल समझता है। युधिष्ठिर इसलिए रोने लगे कि मेरा धन कितना निष्कृष्ट है, जिसे ग्रहण करना ब्राह्मण अधर्म समझता है। और मैं अपना बताता हूँ कि मैं इसलिए रो पड़ा कि मैं देख रहा हूँ कि आज तो ब्राह्मणों में धर्म का इतना ध्यान है कि वे सात्विक राजसी दान ग्रहण करना भी बुरा समझते हैं, परंतु आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है जबकि राजसी की क्या बात, ब्राह्मण तामसी दान के लिए भी दौड़ भाग में लगे रहेंगे और उसके लिए मान और अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, यह शब्द मेरे नहीं हैं, यह शब्द भगवान कृष्ण के हैं, जो कि पांडवों की रक्षार्थ हर समय उपस्थित रहते थे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य लिखिए कि आपको इस वृत्तांत से किस तरह की अनुभूति हो रही है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।